तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम एल्केन्स के, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो एल्केन्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अब एल्केन्स के रिएक्शन याद होने चाहिए सारे के सारे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी और रिएक्शंस भी, ठीक है। तो याद है सब, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, पूछूं याद है एल्केन्स के जितने भी रिएक्शंस थे, चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हों या फिर आपके केमिकल रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन हो, ठीक है ना, वो याद होने चाहिए। कल मैं आपसे लिखवाऊंगा सारे रिएक्शंस, ठीक है ना, आज नहीं, एक दिन का टाइम दे देता हूं आपको ताकि कल आप आओगे तो एल्केन्स के सारे रिएक्शंस और एल्केन्स जहां तक पढ़ा है हम लोगों ने वो सब आप लिखोगे पहले यहाँ बैठ के, ठीक है, मैकेनिज्म के साथ। क्योंकि अब हमने जो एल्कीन स्टार्ट किया, एल्कीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से हो गए, एल्कीन्स और एल्काइंस। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एल्कीन्स जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में पढ़ा था या न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए लिखवाया था कि आपके पास इसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में फिर अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट स्टेप में तो आप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कराओगे, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या होता है, कार्ब एनायन बनता है, ठीक है। हेडिंग डालिए आप, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने चीजें जो पढ़ी वो हम लोग एल्कीन्स पढ़ रहे थे। आप अभी एक बार हेडिंग डालो, रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं पहले, रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन का। क्या हाँ, अभी कई दिनों के बाद हुई ना क्लास, इसीलिए, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने दो तीन चीजें देखी थी पहले रिएक्शन के अंदर ना, कि जो आपका मैंने बताया था जो प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। और जो कम बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। अब लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ, हेडिंग क्या डाली आपने, रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। उसके नीचे लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। लिखो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ more stable carbocation from less stable carbocation by transfer of a group from adjacent carbon, ब्रैकेट में लिखना अल्फा कार्बन, ठीक है। देखो यहां पर चीज है क्या मेरे पास, मैं लिखता हूं CH3 CH2, ठीक है। और यहां पर मैंने इसके साथ लिख दिया CH2 प्लस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, ये कितना है 2 डिग्री है, और ये कितना है 1 डिग्री है। बताओ अगर कार्बोकैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज वो 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल हो गया, 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जो इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है CH2 वाला, ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहां से शिफ्ट हो जाता है किस पे, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं ये फर्स्ट कार्बन है तो ये कौन सा कार्बन होगा, सेकंड,
और ये कौन सा हो जाएगा थर्ड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगर एक पॉजिटिव चार्ज या फिर मैं कहूँ अपना ये जो हाइड्रोजन है 1 से यहाँ पर जा रहा है, अगल से बगल में जा रहा है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। 2 से कहाँ पर जा रहा है हाइड्रोजन 1 पे जा रहे हैं, उससे क्या होगा ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा होगा यहाँ से यहाँ पर, तो ये क्या होगा CH3 CH, ये हाइड्रोजन जो इसके साथ लगा था ये बॉन्ड तोड़ता जाएगा और इसके साथ क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता जाएगा, इनके साथ बॉन्ड में फाइनली क्या होगा ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर और ये बन जाएगा आपका CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जब यहाँ से यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन हो गए, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वो वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट, और ये एक से ज्यादा बार भी हो सकती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, आई बात समझ में। इसमें क्या करना आपको, आप देखोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा, हमें पता है 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री पे और 1 डिग्री पे, तो हम रीअरेंजमेंट करके पॉजिटिव चार्ज को वहां लेके आ जाएंगे जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो, फिर उसी से क्या करेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आगे बात समझे, एक बार इसको लिखो फिर एक बार एग्जांपल बताता हूं। लिख लिया, लिख लो, लिखो इसके नीचे कुछ लिखा दूंगा आपको। रीअरेंजमेंट इज spontaneous process, rearrangement is spontaneous process and it can occur more than one time, it can occur more than one time, but each time new carbocation should be more stable than last carbocation, and each time only 1,2 transfer is possible. Each time 1,2 transfer is possible. लिखते जाओ अभी, एक पेज की जगह छोड़ देना बस, ठीक है। आगे लिखो हाइड्रोजन, नेक्स्ट पैरा में लिखो हाइड्रोजन एल्काइल फिनाइल, हाइड्रोजन एल्काइल फिनाइल group can be transferred, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग। रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, समझना आप ध्यान से, है क्या। मैं कंपाउंड लिखता हूं, ठीक है, CH3 CH CH3 CH2
पॉजिटिव चार्ज। हम सारे कार्बन देखते हैं, ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है? 3 डिग्री है। 1 2 3 से लगा इसलिए 3 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये भी कैसे है? 1 डिग्री है। कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री पे या 3 डिग्री पे? 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं यहां से ट्रांसफर की। मैंने आपको लिखवाया हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। देखो आपने लिखा हुआ हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर सकता है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइलो इथाइलो वो भी शिफ्ट कर सकता है, फिनाइल बेंजीन लगी है वो भी क्या कर सकती है? शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका अल्फा कार्बन बगल वाला यही होगा, ठीक है ना। ये कैसा है मेरा अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे आप देख सकते हो 2 चीजें लगी हुई है, एक तो क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा क्या लगा हुआ है इसके साथ? हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं मिथाइल भी शिफ्ट कर सकता हूं और मैं हाइड्रोजन को भी क्या कर सकता हूं? शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं पहले 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट की, मैं सिर्फ हाइड्रोजन को शिफ्ट करता हूं। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये यहां से यहां पर आएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 कार्बन CH3 और यहां पर हाइड्रोजन आ गया CH2, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह मिथाइल को शिफ्ट कर देता तो ये मिथाइल यहां से यहां पर आ जाता, फिर क्या बनता? CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 और ये मिथाइल यहां से यहां आ जाता। इस केस में क्या हो रहा था? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा होता। लिखो मत, पहले समझ लो, लिखने में टाइम मिलेगा। आगे बात समझे। आपने क्या करना था, आपके पास ये कंपाउंड था, आपने देखा ये मेरा 1 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज है, बट इस कंपाउंड में 3 डिग्री भी है। अगर 3 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन शिफ्ट करके देख लिया, मेरा ये बना। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं तो ये बनेगा। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कैसा है? 3 डिग्री और अभी 3 डिग्री नहीं रहा, अभी कितना हो गया? 2 डिग्री। इसलिए यहां पर मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या करेगा? हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आ गई? इसको लिखो, फिर आगे मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चन, आप खुद से बना के देखना कि आप किसको शिफ्ट कराओगे। पहले इसका बनाना, ये लिख लिया। ये वो हाइड्रोजन मिथाइल शिफ्ट लिख लिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसको लिखो और उसका आंसर बनाओ कि आप इसमें से किसको शिफ्ट करोगे ताकि आपका ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो।
पहले इन 5 का बनाओ फटाफट, फिर आगे और लिखता हूँ और इसका आंसर को डिस्कस करते हैं। ओके, आपको ये देखना किस चीज के जो कि पॉजिटिव चार्ज जहां पर है उसके बगल में जो ग्रुप लगेगा आप वहां से क्या शिफ्ट करो ताकि वो कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल बन जाए, और क्या आपको वो चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ भी शिफ्ट ना करो तब पहले बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, शिफ्ट करने के बाद कम स्टेबल हो जाए। सबसे स्टेबल वाला बनाना है। हाँ, सबसे स्टेबल जो बनेगा वो। सब पीएच मतलब बेंजीन रिंग ना। तो वो नंबरिंग कैसे बनती है? 1 2 ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट नंबर इसका दे दिया, सेकंड नंबर हो गया। ये अल्फा कार्बन है इसीलिए। करो बनाओ, ठीक है। अब मैं देखो देखते हुए बताते जाऊं, ये कैसा है मेरा 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ठीक है ना। और ये कैसा है मेरे पास 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री और 4 डिग्री है। मुझे पता है अगर 4 के पास पॉजिटिव चार्ज चला जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट से आप सेकंड पे भेज रहे हो, यहाँ से आप ग्रुप को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, इसलिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ के लग जाएगा CH3 कार्बन CH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH2 था ये इसके साथ आके मिथाइल यहाँ लग गया यहाँ से। अब ये कितना डिग्री है 3 डिग्री है, और ये कैसा था 1 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, बताओ मैं इन तीनों में से किसको ट्रांसफर करूं? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देते हैं। अब हाइड्रोजन को शिफ्ट करने से क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड बेंजीन का रेजोनेंस रहेगा, ठीक है ना।
तो मेरे पास क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करते जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए तो आपको यहां पर क्या करना है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो। हाइड्रोजन यहां पर आया तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3 कार्बन PH CH2, यहां लगा होगा हाइड्रोजन और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या ये 1 2 3 डिग्री भी है, ठीक है, और साथ में बेंजीन रिंग का इसके पास क्या है, मेरे पास रेजोनेंस भी है, ठीक है, इसलिए मेरे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो हो चुका है, देखो जब आप एल्कीन्स का रिएक्शन करवाओगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद क्या इंटरमीडिएट बनेगा, कौन बनता है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जब कार्बोकैटायन बनेगा उसके बाद आप रीअरेंजमेंट देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट होता है तो आप रीअरेंजमेंट करोगे और उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करोगे, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहां पर। अब एल्कीन्स का पहला पेज खोलो, जब मैंने आपको एल्कीन्स पढ़ाया था, ठीक है, तो उसके अंदर देखो मैंने लास्ट में आपको लिखवाया हुआ है मैकेनिज्म के बाद, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एंड सिन एंड एंटी अटैक, दिख रहा है। अगर कार्बोकैटायन बनता है तो दो चीज की पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है आपके पास, अभी ऑनलाइन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, कुछ दिन पहले जो आपको पढ़ाया था, 1-2 दिन पहले जब पढ़ाया था मैंने, तब ऑनलाइन में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि वहां पर दो चीजों की पॉसिबिलिटी होती है, सिन और एंटी अटैक हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों तरफ क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो अब कौन मूव करेगा, मेरा फिनाइल यहां से यहां पर मूव करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, PH कार्बन PH पॉजिटिव चार्ज CH2 और CH2 के यहां पर लग जाएगी PH, ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड बेंजीन का रेजोनेंस है, और यहां देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट मेरे यहां से फेवरेबल बनेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अब देखो यहां पर क्या है, इसके बगल में ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, दोनों ही अल्फा कार्बन है, तो क्या ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करे या फिर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करे, बताओ कौन सा शिफ्ट करेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सोच समझ के बताओ, फर्स्ट वाला में रेजोनेंस भी जाएगा, नॉर्मल सी बात है, जब फर्स्ट वाला करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और OH कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, भाई प्लस M ग्रुप तो आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे ताकि OH का इसको प्लस M इफेक्ट मिले, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास CH3 कार्बन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज OH CH, बगल से आया हुआ हाइड्रोजन कार्बन CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए जीओसी पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि अब जब आप आगे काम करोगे सारे रिएक्शंस में इन सबका यूज कहीं ना कहीं होता रहेगा, अगली बात समझ में। अब यहां पर आ जाओ, इस पे क्या है, मेरे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 2 है ना, एक इधर और एक इधर, 2 डिग्री है, और ये वाला कैसा है, क्या शिफ्ट करूं, हाइड्रोजन है मिथाइल, हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को यहां से यहां शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से वो यहां पर CH3 लगा रहेगा और यहां पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन वहां से यहां पर 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, यहां पर भी क्या हुआ था, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था, यहां पर PH शिफ्ट हुआ था, 1,2 PH शिफ्ट हुआ था, और यहां पर ऊपर मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन, लिख लो इसे, फिर और क्वेश्चन देता हूं आपको सर, फैन ऑफ कर दीजिए, लिखो आप इसको, फिर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये बात समझ में आ गई तो आगे के आंसर लिखो।
करो इन तीनों का। कुछ नहीं होगा फिर वहां पे ना, कोई शिफ्ट नहीं होगा। दूसरे वाले में वो के बाद आ जाएगा। क्या? दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज वो के बाद आ जाएगा। एक भी चार्ज ठीक है, आगे बात समझ में। देखो अब तो आसान सा आपको पता चल गया, ये 2 डिग्री है 4 डिग्री है, यहाँ से क्या शिफ्ट करेंगे। अब ये मत सोच रहे यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट अगर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट कर भी दूंगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तब भी वो कैसे रहेगा 2 डिग्री रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया तो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं। उससे क्या होगा, ये Me यहीं लगा रहेगा, यहाँ पर Me आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिससे कैसा हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन अटेनमेंट। अब इसकी बात करें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ भेज देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो पहले से कैसा है 3 डिग्री स्टेबल है, अगल बगल आता भी तो कैसा बनेगा 2 डिग्री, तो इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे लिखो, हेडिंग डालो, रिंग एक्सपेंशन बाय कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन बाय कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, लिखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड, और इसको सुनते हुए ध्यान से दिमाग खोल के लिखते जाना, ऐसा मत करना दिमाग में कुछ और चल रहा है पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। जो लिखा रहा हूं सुनते ध्यान से लिखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड 4 और 5 membered ring, 4 or 5 membered ring, then expansion of ring take place, which stabilize the ring, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़े ध्यान से समझना, अगर मैं रिंग की बात करूं तो 6, 5, 4 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है, 6 मेंबर रिंग मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, फिर 4 और लास्ट में कौन सी होती है 3 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, ठीक है। मैंने आपको कहा बताया था, ये जो हम लोग जीओ से पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको लिखा था कि 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, 4, फिर आपके पास कैसे आती है 3 आती है, ठीक है। इवन हम लोगों ने जब वो पढ़ा था ना हीट ऑफ कंबशन HOC, तो वहां पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, 6 मेंबर बना हुआ था, 5 की एक बनी हुई थी, तो मैंने आपको ये चीज वहां पर भी लिखवाई थी कि आपकी 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, 4, फिर 3 होती है, ठीक है। क्या नहीं, रिंग की बात करें, और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम 3 की बात उठा के देख लेते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है, ये आपके पास 4 मेंबर रिंग है, और ये आपके पास कैसा है 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितना होता है
6 मेंबर रिंग के अंदर अगर आप हेक्सागन बनाते हो, हेक्सागन के अंदर ये एंगल कितना होता है? 120 के आसपास होता है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास 120 के आसपास होता है। अगर ये बनाते हैं तो इसमें कितना होगा? 90, और यहाँ पर कितना होगा? 60 होगा। आपको पता है ये अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। हम लिखेंगे 109 डिग्री, 28 मिनट होना चाहिए। बट उससे ये कितना ज्यादा है? 11 डिग्री के आसपास। भाई वो चाहता है मैं इतने एंगल पे रहूं, बट आपने उसको थोड़ा सा खींच रखा है, ठीक है ना, स्ट्रेन दिया ना आपने खींचने के लिए, तो आपने क्या थोड़ा सा उसको खींच के थोड़ा सा तो स्ट्रेस दे रहे हो उस पे। यहाँ पर होना चाहिए 109 डिग्री, है कितना? कितने का डिफरेंस है? 19 डिग्री के आसपास का। और वहां पर बहुत ज्यादा, लगभग 49 के आसपास, 50 के पास मान लेंगे, ठीक है ना, तो लगभग 49-50 के आसपास है। तो आपको खुद ही दिख रहा है होना ये एंगल इतना चाहता है, ठीक है ना, 109 डिग्री पर। आपने कर कितने पे रखा है इसको? 60 पे। सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां पर लग रहा होगा? एंगुलर स्ट्रेन किसमें सबसे ज्यादा लग रहा होगा? 3 में, इसलिए वो कम स्टेबल है। भाई आपने जबरदस्ती, एंगल तो चाहता मैं इतने पे रहूं, बट आपने जबरदस्ती फोर्स वाला इतने पे रख रखा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होता है। इसकी वजह से 6 मेंबर ज्यादा होते हैं, फिर 5, 4, फिर लास्ट में आते हैं 3 मेंबर, ठीक है, ऐसा होता है। इस बात को छोड़ो। अब क्या है, अगर मैं ये बनाता हूँ एक 4 मेंबर रिंग, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है उसको ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ है CH2 और इस पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो आप लाइन पढ़ के देखो, अपने रिंग एक्सपेंशन में क्या लिखा हुआ है कि कभी भी 4 या 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग का एक्सपेंशन होगा। ये लिखा है, हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास 4 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बाहर जो कार्बन प्रेजेंट है, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये तो मेरे पास 1 डिग्री है और ये वाला कैसे मेरा 3 डिग्री है। अगर मैं रीअरेंजमेंट करूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन चला जाएगा, एक तरीका। बट रिंग के अंदर ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। वहां पर क्या होगा, जब इसका रीअरेंजमेंट होगा, ये भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ऊपर, कि हम लोग अगर 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते हैं तब ये ऐसा बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा और ये CH2 और हाइड्रोजन लग जाएगा। ये आपको नहीं करना है इन द केस ऑफ रिंग। जब भी आपको रिंग दिखे, यहां पर क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होती है। कैसे, ध्यान से सुनो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब ये बॉन्ड बना होगा तो बॉन्ड बनते टाइम इन दोनों पे क्या हुई होगी, ओवरलैपिंग हुई होगी, तभी तो सिग्मा बॉन्ड बना है। मुझे पता है सिग्मा बॉन्ड तो ओवरलैपिंग पे बनता है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसके बाद क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको क्या करता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन इस तरह से होता है कि ये वाले जो बॉन्ड यहाँ पर था, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट करने लग जाता है टुवर्ड्स दिस कार्बन। अब देखो ये कार्बन है, पहले तो बॉन्ड इसके साथ बना रखा था, अब इसके साथ तोड़ के कहां बना रहे हैं, इस पे। तो इस कार्बन का तो कोई नुकसान नहीं है भाई, पहले तो आपने बॉन्ड इसके साथ बना रखा था, अब आप इसके साथ बना लोगे, तो ये कार्बन तो एज इट इज है। नुकसान किसका है, इस वाले कार्बन का, क्योंकि पहले इसके साथ बॉन्ड बना हुआ था जो कि अब टूट के जाने वाला है। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है इस तरीके से, ये बॉन्ड तो मेरा टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो आप नंबरिंग लिख दो, ऐसे 1 2 3 4 5 लिख लिया आपने। ये बॉन्ड अब लगभग टूट चुका है, पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, सेकंड वाले पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई पॉजिटिव चार्ज मेरा आज का यहाँ पर। तो जब आप इसको बनाओगे तो मैं ये 5 नंबर रिंग बना देता हूँ और लिख देता हूँ ये 1 2 3 4 5। पॉजिटिव चार्ज कहां था, मैंने यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, बस ये, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जब मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
तो वो कौन सा कार्बन पे आगे करेगा, यहाँ पर आगे करेगा, है कि नहीं। तो जो मेरे पास आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा होगा भाई, नेगेटिव चार्ज आगे क्या करेगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा और बन जाएगा। अगर आप इसी से बना देते तो आपका आंसर 4 मेंबर रिंग पे बन रहा होता, जो कि गलत होगा। एग्जाम में दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ध्यान क्या रखना है, अगर आपका 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिंग का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ इसके पास में बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट कर दो, बॉन्ड शिफ्ट किया बस, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से लिख के बना दो। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ गई, जैसे रीअरेंजमेंट का समझ गया। पहले इसका लिख लो, ये काम कभी नहीं करना, आपको रिंग एक्सपेंशन वाला काम करना है। लिखो आप इसे, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन करता हूँ आपको, वो आपको खुद से करना है, कुछ नहीं करना, बस बगल से बॉन्ड उठा के आपको मार्क देना है, नंबरिंग करना है जैसे मैंने आपको बताया, और अगला मॉलिक्यूल बना देना है। इसका बनाओ।
और जियो से रिवाइज करते रहना, ठीक है? बहुत जरूरी है अभी जियो से आपको रिवाइज करना। हो गया? पहला हो गया, दूसरा तीसरा करो। पहले इसमें देखो ये कैसा 1 डिग्री है, इससे बगल में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे किस चीज को, क्यों करेंगे, इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है? तो पहले मैं लिखूंगा 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट किया, यहाँ पर आएगा कार्बन CH3, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज CH2 और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब क्या हो रहा है, 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? यहाँ पर भी देखो क्या है, मेरे पास 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ नहीं करना मैंने, मुझे पता है ये वाला जो कार्बन है ये मेरा 1 डिग्री और ये मेरे कैसे है 3 डिग्री है। अगर यहाँ पर आते तो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ लाने के चक्कर में आपको कुछ नहीं करना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ो और इस बॉन्ड का क्या कर दो, फॉर्मेशन कर दो। और अब नंबरिंग लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। पॉजिटिव चार्ज कौन से नंबर पे वाले कार्बन पे आएगा, 2 पे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। आप 6 मेंबर रिंग बना दो और यहाँ नंबरिंग लिख दो 1 2 3 4 5 6। सेकंड पर पॉजिटिव चार्ज था, आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, बस बन गया, ठीक है? ये वाला कर लिया। देखो अब यहाँ का मैं प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ आपको। ये कैसा था मेरा 3 डिग्री, यहाँ पर भी 3 डिग्री है, पर ये रिंग में आ रहा है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा और इस बॉन्ड को क्या कर दिया, फॉर्मेशन शुरू 1 2 3 4 5। पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आएगा, सेकंड पर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले 5 मेंबर रिंग बनाओ 1 2 3 4 5, सामने देखते जाओ, फिर बाद में नहीं आएगा समझ में। 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए, 1 पे 2 मिथाइल लगाओ पहले, CH3 और CH3। पॉजिटिव चार्ज किस पे था, सेकंड पे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे कि ये यहीं पे रुक जाएगा या आगे और बढ़ेगा। ये 2 डिग्री है और ये कैसा है, अभी देखा था हमने क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा। कौन शिफ्ट करेगा, मिथाइल। ये मिथाइल यहां से यहां पर, फिर होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और आपका पास ये यहाँ एक मिथाइल लगा रहेगा जिसके नीचे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये मिथाइल वहां से शिफ्ट होकर आएगा। अब मेरे पास कैसा बन गया, ये 3 डिग्री बन गया। यहाँ पर सिर्फ 2 डिग्री था, ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए पॉसिबल है। थर्ड वाले में और आगे नहीं होगा, और होगा। मैंने तो आपको यहाँ पर ही रोक दिया ना, ताकि आपको पहले 5th वाला दिखा दो। अब देखो आपको क्या पता है, 5 मेंबर रिंग वाले के बाहर कार्बन पे क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेगा, रिंग एक्सपेंड करेगी। कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को तोड़ो और इस बॉन्ड को यहाँ बना दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव चार्ज 2 पर आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, रिंग एक्सपेंशन में पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। 1 पे लगे हुए 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 और CH3। 2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए लगा दिया यहाँ पर 2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये यहीं पे रुक जाएगा और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कौन शिफ्ट करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगी, ठीक है? तो ये मिथाइल यहाँ से उठ के यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर CH3 के नीचे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर। बोलो बात समझ आ गई, ठीक है? फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आगे इस पे अटैक करेगा। पहले स्टेप में एल्कीन्स में और एल्काइंस में, ध्यान से सुनते जाओ क्या करना। पहले तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा हुआ जहां डबल बॉन्ड लगा है वहां पर देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक करवाएं, ठीक है? हमने ये जगह इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दिया।
हम उस टाइम पे ये ध्यान रखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है वो कैसा होना चाहिए, मेरा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेप आती है हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जहां पर मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन चुका है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्या उसके अंदर रीअरेंजमेंट या फिर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है तो उसको करवाएंगे। उसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे उस कंपाउंड का। जैसे कि आप देख सकते हो ये चीज था, बट इसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ये पॉसिबल है, इसमें ये बन रहा है और इसके अंदर घूम फिर के मेरा ये बन रहा है। ठीक है, ये बनाने के बाद अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करेंगे। बस जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगली बात समझे, बस 2 चैप्टर के अंदर ये काम करना है हमको और कुछ नहीं करना। रिएजेंट अलग अलग होंगे, बस उठा के रखते जाना और कुछ भी नहीं करना है वहां। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। अब आपको करना क्या है, कल की क्लास के लिए पहले एल्केन्स, ठीक है ना, शुरू में आओगे तो 10 मिनट तो आपका टेस्ट होगा, 10 से 15 मिनट ना, जिसमें जीरो से 5 क्वेश्चन होंगे, 5 होंगे आपके एल्केन्स के। ठीक है, और उसके बाद वो आप देखे जाओगे, घर आपकी रिपोर्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद हम लोग एल्केन्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब डेली आपको शुरू में 5-10 मिनट आपका टेस्ट हुआ करेगा जीओसी एल्केन। उसका काफी होगा, हो गया अभी कुछ का बाकी है, एक साथ में बना लो। ठीक है, आज तो नहीं भेजोगे ना? अगर आप भेज सकता हूँ, अगर शाम तक हो गए सारे चीज। अरे सर मत करो प्लीज। खुद एक दिन तो होना ही है सर।